देखो, इतना भी ज़िंदगी को अपने ऊपर हावी ना कर लो कि आपको जो है ना चीज़ें ब्लैक और वाइट में दिखने लगे। देखो, ज़िंदगी ब्लैक और वाइट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको जो है ना ज़िंदगी को उस हिसाब से नहीं तोलना। तो समझो पहले किसी भी चीज़ को, रिलेशनशिप बना रहे हो ना, उसमें एंटर होने से पहले जो है ना इन सब चीज़ों को समझो कि मुझे किसी चीज़ को कितनी जो है ना हद तक रखना है। फिर क्या होता है, आप रिलेशनशिप में पड़ जाते हो, आपको पता ही नहीं होता चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। आप जो है इनसिक्योर हुए पड़े हो। लव में हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए या इमोशनल होना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी चीज़ सही है? तो सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ना, तो आपको जो है ना एक्सप्लॉइट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो लोग इमोशनल होते हैं ना, एक तो ये होता है कि वो दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब कोई इंसान जो है ना उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से। बस उनके सामने जो है ना थोड़ा बहुत रोना धोना होता है, उनके सामने कुछ ऐसी बातें करनी होती है, तो आप वहीं पे जो है ना ढह जाओगे। तो जो इमोशनल लोग होते हैं उनको जो है ना फंसाना बहुत आसान होता है। बस उसके सामने जो है ना आपको कुछ मीठी मीठी बातें करनी है या उनकी सिंपैथी गेन करनी है, उनके सामने ना ऐसा बेचारा बनना है, तो वो जो है ना आपके ट्रैप में आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग ना फंस जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। अगर कोई इंसान इस तरीके की हरकत कर रहा है तो एक बात अपने माइंड में रखो, ये सिर्फ आपके साथ नहीं कर रहा, इसने पता नहीं कितने लोगों के साथ ये हरकत की है। अब आप इसको मिल गए हो तो आपके साथ भी वही जो है ना चीज़ों को रिपीट कर रहा है। देखो, चीज़ों को ना एनालाइज करना सीखो। आपको ना किसी और के जो है ना हिसाब से नहीं चलना होता है। कोई कुछ भी आपको कह रहा है उस हिसाब से आपको नहीं करना होता। आपको अपनी एनालिटिकल जो है ना एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको जो है ना उस इंसान के पैटर्न्स को नोट करना पड़ता है। यार, ये इंसान जो है ना कल ये बात कर रहा था, आज ये बात कर रहा है, मतलब वो आपको ना एक जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। उसकी जो बातें होंगी ना बार बार जो होंगी ना वो चेंज होंगी। इस बात को अपने माइंड में रखना। जो इंसान जो है ना बिल्कुल सही है, उसको बातें चेंज करने की क्या ज़रूरत है? खुद सोचो ना, अपने आप को ना उस जगह पे रख के देखो। अगर आपने किसी को धोखा देना हो, मिसाल दे रही हूँ, तो आप भी बार बार चीज़ों को बदलोगे ना, इसी तरीके से वो सामने वाले इंसान भी जो है ना बदल रहा होगा बार बार चीज़ों को। मतलब कभी ये बात करा होगा, कभी ये बात करा होगा, सिचुएशन के हिसाब से वो लोग आपसे बात करते हैं। कभी भी जो होती है ना उनकी बातें लॉजिकल नहीं होती। सिचुएशन के हिसाब से जो है ना चीज़ों को ना वो बदलते रहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो है ना, लव में ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ लाइफ में कि जी कोई इंसान जो है ना आपसे दूर चला जाए। वो जो है ना कहे कि यार ये इंसान जो है ना मुझे तो हर चीज़ में तोलता है, तो ये इंसान क्या करेगा, आपको ना तोलेगा। कभी आपको जो है ना गिफ्ट दिला के आपको तोलेगा, मतलब वो आपकी कीमत लगाने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिकल इंसान जो होते हैं ना वो चीज़ों को तोलते हैं, वो हर चीज़ को जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस की जो है ना सूरत में देख रहे होते हैं। अब रिलेशनशिप में आप क्यों इस तरीके से हरकत कर रहे हो ना, आप क्यों रिलेशनशिप को प्रॉफिट एंड लॉस की जो है ना सूरत में तोल रहे हो? वो एक अलग चीज़ है कि आप जो है ना बिल्कुल दुनियादार बन जाते हो। आपके अंदर जो है ना एक एम्पैथी और किसी को लेके ना सिंपैथी रहती नहीं है। तो इतना भी मत प्रैक्टिकल बनो। देखो, चीज़ों के दरमियान जो है ना एक लाइन ड्रॉ करो। ना तो आपको बेवकूफ़ बनना है और ना ही जो है ना किसी को जो है ना तोलना है किसी भी चीज़ में। देखो, रिलेशनशिप की ना अपनी एक जगह है, वो तोला नहीं जा सकता। अगर कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसको क्यों तोलते हो? वो एक अलग चीज़ है। देखो, बिजनेस करना, जॉब करना एक अलग चीज़ है, रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है। उसको वहीं पे रखो जहाँ उसकी जगह है। उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना अपने सर पे चढ़ाओगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब भी वो चीज़ जो है ना आपको बर्बाद करेगी। तो चीज़ों के दरमियान जो है ना एक लाइन ड्रॉ करो। ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनो किसी भी चीज़ को लेके। देखो, रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है, बिजनेस करना एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर बंदा बिजनेस कर रहा है वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब रिलेशनशिप में इसकी कोई तुक नहीं बनती ना कि आप इतना प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ को जो है ना आप चीज़ों में तोल रहे हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना उनकी कोई प्राइस नहीं होती। कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है ना, उसकी कोई जो है ना प्राइस नहीं है। कोई इंसान कर रहा है ना आपसे, तो उसकी क्या आपने कीमत लगा के रखी हुई है?
तो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना उनके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और जो इमोशनल लोग होते हैं ना उनके रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते। या तो वो बेवकूफ़ बनते हैं और उनको जो है ना आसानी से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो प्रैक्टिकल होता है वो हर चीज़ को तोलने लगता है। वो कहते हैं कि जी मैं जब तक किसी चीज़ को तोलूंगा नहीं ना उस वक्त तक जो है ना मुझे आराम नहीं आएगा। तो दोनों जो कंडीशन है ना रिलेशनशिप की वो जो है ना आपको बर्बाद करती है। आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। देखो इतना भी ज़िंदगी को अपने ऊपर हावी ना कर लो कि आपको जो है ना चीज़ें ब्लैक और वाइट में दिखने लगे। देखो ज़िंदगी ब्लैक और वाइट नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको जो है ना ज़िंदगी को उस हिसाब से नहीं तोलना। तो समझो पहले किसी भी चीज़ को, रिलेशनशिप बना रहे हो ना उसमें एंटर होने से पहले जो है ना इन सब चीज़ों को समझो कि मुझे किसी चीज़ को कितनी जो है ना हद तक रखना है। फिर क्या होता है आप रिलेशनशिप में पड़ जाते हो, आपको पता ही नहीं होता चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। आप जो है इनसिक्योर हुए पड़े हो, आप जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले इंसान को बार बार कह रहे हो कि जी ये मत करो वो मत करो, तब भी वो चला जाएगा। और जी ऐसे ही किसी के साथ रहोगे तब भी जो है ना आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो दोनों सूरतों को ना छोड़ दो, चीज़ों को समझो, एनालाइज करो। और अगर ऐसी रिलेशनशिप बनाओगे ना किसी और के कहने पे, जी दोस्तों के कहने पे, जी किसी ने आपको कुछ कह दिया उसके कहने पे, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना कभी भी जो है ना एक अच्छी नहीं बनेगी। एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने का जो सबसे पहला उसूल है ना वो ये है कि आप खुद से रिलेशनशिप बनाना चाहो। आप चाहो, आपको समझ हो उस रिलेशनशिप को बनाने की, तभी जो है ना आप एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ है सीखनी पड़ती हैं। तब आप रिलेशनशिप में जाओगे तब भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, पर अपना एटीट्यूड तो उस तरीके का रखो। ये क्या फिल्मों ने कुछ भी सिखा दिया, दोस्तों ने कुछ भी सिखा दिया, घर वालों ने कुछ भी सिखा दिया, देख लो उनकी ज़िंदगियाँ फिर कहाँ पहुँची हैं। देख लो आपके सामने ही है ना। अगर इन लोगों से सीखोगे तो फिर आपके साथ भी तो वही होने वाला है ना। तो अगर आपको कुछ सीखना भी है ना तो सही किसी बंदे से सीखो, कुछ बुक्स पढ़ लो, देखोगे वो लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से रिलेशनशिप को लेके चलते थे। इन लोगों से मत सीखो, ये लोग आपको ना गलत ही सिखाएंगे और आपको भी जो है ना ले डूबेंगे। तो आप जो है ना अपने आप को बचाओ इन लोगों से, गलत इन्फॉर्मेशन अपने अंदर मत आने दो किसी भी तरीके से। कचरा भरते रहेंगे और आपको बर्बाद करते रहेंगे। थैंक यू।